सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्मा जीएसजी के वंस अगेन। ये पार्ट 4 वीडियो है 15,000 प्लस जीएसजी के कंप्लीट सीरीज़ का। ऑलरेडी पार्ट 3 यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, पूरा का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से उसको एक साथ में देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 है। जो आपको पता ही है कि हम लोग किस में अभी टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। हम लोग चल रहे हैं हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। हिस्ट्री में भी एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। उसमें से बहुत सारा क्वेश्चंस, बहुत सारा डेटा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो ज़रूर देखिएगा इसको जाकर। ठीक है, ये किसी भी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एसएससी है, स्टेट पीसीएस हो गया, रेलवे हो गया, कोई भी जिसमें आपको जीएसजी के पूछा जा रहा है ना, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं पूरा का पूरा ट्रेजरी यहाँ पर है आपको, आपके पास क्वेश्चंस का और उससे रिलेटेड पूरा का पूरा डेटा। हम हर एक क्वेश्चंस को हम लोग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, क्वेश्चंस देख रहे हैं, उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाता है तो वो भी देख ले रहे हैं, है ना। हर क्वेश्चंस में हर ऑप्शंस को डिस्कस नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत बार रिपीट हो जा रहा है, इसलिए उसको किसी और क्वेश्चंस के लिए छोड़ दिया जा रहा है, ताकि आगे के क्वेश्चंस में उसको किसी के साथ यानी कि किसी रेलेवेंट टॉपिक के साथ उसको डिस्कस कर लिया जाए। क्लियर है? चलिए, तो पार्ट 3 कंप्लीट हो चुका। पार्ट 4 का ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51, है ना। उसमें हम लोग लगता है 50 क्वेश्चन नंबर 50 तक देख चुके थे, ये 51 से है। जो भी है, बट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होना चाहिए, नंबरिंग डजंट मैटर। ठीक है, बट ये है कि 15,000 प्लस हो रहा है तो वो पक्का होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, यानी कि क्वेश्चन ये क्या है। फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री इज साइट्स वेयर लाइमस्टोन एंड चर्ट ब्लेड्स मास्ट प्रोड्यूस्ड एंड सेंड टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट इन सिंध। मतलब ये हो गया, निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री स्थल से सिंधु के विभिन्न हड़प्पा बस्तियों को भेजने के लिए चूना पत्थर और चर्ट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था। मतलब कौन सा जगह है, कौन सा ऐसा लोकेशन है जहाँ चूना पत्थर और ये चर्ट ब्लेड को उत्पादन मतलब प्रोडक्शन किया जाता था। तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ये। कौन सा हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेते हैं, हाँ ये आंसर हो जाएगा हमारा सही। कौन सा हो जाएगा भाई? तो सुकूर और रोहिरी हिल्स। अब बात करते हैं सुकूर और रोहिरी हिल्स के बारे में। तो अगर देखा जाए तो सुकूर और रोहिरी हिल्स जो है ये हमको कहाँ मिल जाता है? ये सिंध में, यानी कि जो सिंध प्रांत जो था ना, इन सिंध में, है ना, सिंध में मिल जाता है। और ये सिंध में भी कहाँ भाई? तो मोहनजोदाड़ो। ठीक है, मोहनजोदाड़ो में। तो ये ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद मोहनजोदाड़ो से और भी क्या मिल रहा है? मोहनजोदाड़ो में ना जनरली हम लोग को सबसे ज़्यादा मिलता है क्या? वो होता है चर्ट स्टोन, है ना। चर्ट स्टोन है, ये टाइप ऑफ स्टोन है जिससे बहुत सारा चीज़ यूज़ किया जाता था बनाने के लिए, चर्ट स्टोन है। अगर वही देखा जाए रोहिरी हिल्स का, अगर बात करते हैं रोहिरी हिल्स का, है ना, रोहिरी हिल्स में क्या है? तो रोहिरी हिल्स में आ जाता है हम लोग को एविडेंस मिलता है किस चीज़ का? एविडेंस मिलता है हम लोगों को लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो होता है ना, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग को ब्लेड्स एंड टूल्स का, लार्ज स्केल बोल सकते हैं, लार्ज स्केल ब्लेड्स एंड टूल्स का, ठीक है, ब्लेड्स एंड टूल्स का ध्यान में रखना है आपको। और यही ब्लेड्स एंड टूल्स कहाँ ट्रैवल होता था, मतलब कहाँ जाता था, यूज़ कहाँ होता था? ट्रेडेड टू हड़प्पन सेटलमेंट्स, ट्रेडेड टू लिख सकते हैं ऐसा, ट्रेडेड टू हड़प्पन। ठीक है, हड़प्पन सेटलमेंट्स में यूज़ हो जाता था, तो ध्यान में रखना है। इसमें एक और चीज़ है, ये जो है ना खेतरी इन राजस्थान, ये इसके लिए अगर देखा जाए तो खेतरी जो था ना वो इम्पॉर्टेंट किस चीज़ के लिए था? ये इम्पॉर्टेंट था हमारा कॉपर के लिए। किस चीज़ के लिए था? कॉपर के लिए। तो ये ध्यान में रखना है आपको, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये ब्लेड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं था, तो नॉट ब्लेड्स। ठीक है, चलो भाई ये चीज़ हो गया। तो ये इससे रिलेटेड इतना ही डेटा इसमें है, तो ध्यान में रखना है आपको ये सब सारा चीज़। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की सड़कें कैसी थी? तो अगर सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की बात किया जाए, चाहे टाउन प्लानिंग का बात किया जाए, जो बहुत ही अच्छा था अगर देखा जाए, तो यहाँ आंसर के हिसाब से हम लोग को तो मिल जाएगा ब्रॉड एंड स्ट्रेट, चौड़ी और सीधी। अगर सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि IVC, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अगर बात करते हैं तो हम लोगों को यहाँ मिलता है क्या? एक प्रॉपर टाउन प्लानिंग, है ना, प्रॉपर टाउन प्लानिंग, है ना, टाउन प्लानिंग मिलता है, ये चीज़ हो गया। फिर यहाँ जो टाउन प्लानिंग मिलता है ना, वो मिलता है ग्रिड पैटर्न के साथ। किसके साथ मिलता है भाई? तो ग्रिड पैटर्न, ध्यान में रखना है ये चीज़, ग्रिड पैटर्न मिल जा रहा है, ग्रिड पैटर्न।
ग्रिड पैटर्न कैसा होता है, जैसे इस टाइप का हो गया, ये इस टाइप, तो ये जो ग्रिड क्रिएट हो रहा है ना इस टाइप का, इस पैटर्न पर मिल जाता है। अच्छा, ये जो प्रॉपर टाउन प्लानिंग जो था वो हो जाता है हम लोग के लिए क्या, वाइड भी, यानी कि वाइड मिला है, फिर स्ट्रेट मिला है ना, स्ट्रेट भी मिला है, और ये एक एंगल भी मिला है, यानी कि जो एक दूसरे को काट रहा जो होता है ना, कटिंग, ठीक है ना, कटिंग ईच एट 90 डिग्री एंगल पर एक दूसरे को काट रहा है। जाहिर सी बात है ग्रिड बनेगा तो 90 डिग्री बनाना है, यानी कि वहाँ पर इस चीज़ का ध्यान में रखा गया है क्या था कि जो भी ग्रिड तैयार हो रहा है वो 90 डिग्री पर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, तो ध्यान में रखना है। आईबीसी में एक और चीज़ भी इम्पॉर्टेंट मिला था, यहाँ जो ड्रेनेज सिस्टम जो था, ठीक है, ड्रेनेज सिस्टम जो था वो कवर्ड ड्रेनेज सिस्टम था। मतलब ये चीज़ था कि जैसे जो नाला वगैरह था ना उसको ऊपर से ढका गया था, तो एक अच्छा प्रॉपर प्लानिंग था, प्रॉपर प्लानिंग से शहर बसाया गया था। तो ध्यान में रखना है आईवीसी से रिलेटेड ये सब चीज़, इंडस वैली सिविलाइजेशन। नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है, कौन सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। तो इसमें देखा जाए तो स्ट्रीट्स तो मिला है, ठीक है, स्ट्रीट्स मिला है, वेल्स कुआं भी मिला है ना, पिलर्स भी मिला है बट उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन मिलने का बात अगर किया जा रहा है तो देन पिलर्स के बारे में भी बोल सकते हैं। बोज नहीं मिला, ये जो धनुष वनुष जो है ना, वेपन्स मिला है बट बो नहीं मिला, धनुष नहीं मिला है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शंस ऑफ बोज, यानी कि धनुषों का निर्माण का कोई भी साक्ष्य वहाँ पर नहीं मिला, तो ध्यान में रखना है। अगर पिलर्स के बारे में बात करते हैं यहाँ पर, है ना, यानी कि इसके बारे में बात करते हैं पिलर्स के बारे में, तो जो पिलर्स जो मिला है ना वो ज़्यादा लार्ज भी नहीं मिला है, नॉट लार्ज, है ना, नॉट लार्ज है। फिर पहला चीज़ हो गया, रिलीजियस नहीं है, रिलीजियस उतना ज़्यादा ये क्या बोलते हैं अपना आइडेंटिटी नहीं रखता है, रिलीजियस वे में नहीं रखा गया है, और मॉन्यूमेंट नहीं है। अब ये दोनों को हम लोग कंपेयर कैसे कर सकते हैं, ना रिलीजियस है ना मॉन्यूमेंटेड है, ये था कहाँ भाई, तो ये था हमारा जो जैसे वैदिक पीरियड हो गया, है ना, वैदिक पीरियड हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जब एंटर करेंगे तो वहाँ से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। वैदिक पीरियड हो गया, चाहे मौर्यन पीरियड हो गया, ये सब में बड़ा बड़ा मिला है, बड़ा बड़ा लार्ज पिलर्स मिला है, रिलीजियस पिलर्स, उसमें बहुत सारा चीज़ इनग्रेव किया गया है, मॉन्यूमेंट टाइप का है ना, तो ये सब सारा चीज़ है। तो मौर्यन पीरियड ये सब चीज़ में मिला है, मौर्यन पीरियड में ये सब चीज़ मिलता है, बट हमारे यहाँ यानी कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में है वैसा कुछ नहीं मिला है। वेपन्स के बारे में अगर बात करते हैं तो वेपन्स तो मिला है ना, वेपन्स मिला है बट क्या नहीं मिला है, बट हम लोगों को बो नहीं मिला है, धनुष नहीं मिला है, तो ये ध्यान में रखना। वेपन्स जरूर मिला है बट धनुष नहीं मिला है। और फिर अगर बात करते हैं स्ट्रीट्स ये सब चीज़ का, तो आईवीसी में हम लोग को स्ट्रीट तो मिला ही है ना, गली तो मिला ही है, अच्छा गली, अच्छा टाउन प्लानिंग था, वेल्स भी मिला ही है ना, वेल्स भी मिला है, और ब्रिक्स तो मिला ही है, ब्रिक्स भी मिला है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है आपको कि क्या क्या चीज़ मिला है, कैसे मिला, वो सब सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको हम दे दिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट क्या है, द ग्रेट बाथ वॉज फाउंड एट द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ, महान स्नानागार पुरातात्विक स्थल डैश पर पाया गया। तो महान स्नानागार कहाँ मिला है, ये मिला है हम लोगों को मोहनजोदड़ो में, यानी कि कहाँ मिला भाई, हमारा आंसर हो गया डी, मोहनजोदड़ो। अब देखो अगर ग्रेट बाथ का बात करते हैं हम लोग, ग्रेट बाथ, ठीक है, इसका बात कर रहे हैं, तो ग्रेट बाथ जो था ना वो किस लिए स्पेशल था, वो स्पेशल इसलिए था क्योंकि यहाँ स्पेशल पब्लिक आता था, ठीक है ना, स्पेशल लोगों के लिए बनाया गया था, स्पेशल पब्लिक, ठीक है, ये हो गया एक चीज़। और दूसरा चीज़ इसलिए बनाया गया था कि अगर कोई भी रिलीजियस सेरेमनी होता है तो उसके लिए यहाँ पर आकर बात किया जाएगा, रिलीजियस सेरेमनी के हिसाब से। अगर ग्रेट बाथ को और देखते हैं तो इसको कहा भी जाता है ये इंजीनियरिंग मार्वल एक तरीके से, यानी कि इंजीनियर्स का एक बहुत बड़ा मिसाल एक तरीके से बोल सकते हैं, इंजीनियरिंग मार्वल उसी को बोलते हैं, यानी कि बहुत ही दिमाग लगाया गया है। क्यों दिमाग लगाया गया कि ये तब आज से कब कितना पुराना बना हुआ है, सोचिए, वाटर टाइट था, कहीं से वाटर लीकेज का हिसाब नहीं था, जिसमें कि उतना टेक्नोलॉजी भी नहीं था। फिर ऐसा सिस्टम, कॉम्प्लेक्स एक सिस्टम बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिस्टम फॉर क्या चीज़, फिलिंग ऑफ वाटर एंड ड्राइंग ऑफ वाटर, यानी कि फिल करने के लिए भी और ड्रॉन करने के लिए भी,
ये सब चीज़, दोनों चीज़ के लिए, फिल करने के लिए भी और मतलब पानी भरने के लिए, पानी निकालने के लिए एक अच्छा कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाया गया था, जो आज भी इंजीनियर्स लोग बोलते हैं कि ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी था सिर्फ, और वो भी बिना कुछ मशीनरी ये वो का। मतलब अगर देखा जाए स्ट्रक्चर जिस हिसाब से होता है तो लगता है कि हाथ से ही बनाया गया होगा, हर चीज़ हाथ से रख रख कर एक दूसरे से, बट ऐसा इंजीनियरिंग उस समय पे किया गया, वो थोड़ा सा लगता है कि नहीं भैया बहुत मेहनती होगा, जब बहुत दिमाग लगाया होगा, लॉजिकली था। ठीक है, चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है भाई, तो बोल रहा है क्या, सिंधु घाटी सभ्यता का अन्नागार कहाँ स्थित था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का अन्नागार कहाँ स्थित था, तो ये हम लोगों को मिला है कहीं नहीं, लोथल में भी नहीं, कालीबंगन में भी नहीं, राखीगढ़ी में भी नहीं। ठीक है, चलो तो कहाँ मिला है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में। चलो लिख लेते हैं, देख लेते हैं। लोथल में तो नहीं मिला भाई, ख़त्म करो इसको, हटाओ। कालीबंगन में नहीं मिला, राखीगढ़ी में भी नहीं मिला, तो हमारा अगर ऑप्शन के बेसिस पर देखा जाए तो आंसर तो ये हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रैनरी का बात करते हैं हम लोग, तो ग्रैनरी हम लोग को कहाँ मिला है भाई, तो लार्जेस्ट अगर देखा जाए, लार्जेस्ट है तो ये कहाँ मिला है, ये मिला है हड़प्पा में। ठीक है, हड़प्पा में मिला है, और फिर हम बोल सकते हैं मोहनजोदाड़ो, मोहनजो में, हड़प्पा में और मोहनजो में मिला है। ये करता क्या था भाई, ये जो ग्रैनरी है, ये जो ग्रैनरी का जो काम जो बना है, चाहे यहाँ पर जो बनाया गया, इसका काम क्या था, ये करता था ग्रेन को स्टोर। ठीक है ना, स्टोर हाउस था ये ग्रेन्स का। और ये ग्रैनरी ये शो करता था, इट शोज, क्या शो करता था, इट सोज क्या शो करता था भाई, कि हम लोग के पास एग्रीकल्चर का सरप्लस बहुत था। ठीक है ना, एग्रीकल्चर सरप्लस था, सेंट्रल प्लानिंग हुआ होगा, है ना, यानी कि एग्रीकल्चर सरप्लस की वजह से ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रहा है। और ये इतना अब किसी चीज़ को जमा रखने के लिए बनाया गया, तो बिना सेंट्रल प्लानिंग का तो होगा नहीं, तो सेंट्रल प्लानिंग भी होगा, सेंट्रल प्लानिंग भी था, तो ध्यान में रखना है ना, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। बाकी लोथल में, कालीबंगन में, राखीगढ़ी में ऐसा कुछ नहीं मिला। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56 में। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 56 है, सभा भवन का द्वार किस दिशा में था। तो सभा भवन का जो द्वार जो था ना, वो नॉर्दर्न साइड में था, यानी कि हमारा आंसर हो गया नॉर्थ साइड। इसके बारे में देख लेते हैं। तो असेंबली हॉल होता था नॉर्थ साइड में, सदा जो असेंबली हॉल जो था ना, ये वाला असेंबली हॉल, ये बनाया क्या गया था भाई, तो इसमें यूज़ किया गया था सबसे पहले क्या, पिलर्स, है ना, पिलर्स था, बट वैसा बोले ना, वैसा कोई खास पिलर्स नहीं यूज़ किया गया था। एंड मोहनजोदारो, मोहनजो बोल सकते हैं, मोहनजो। ठीक है, मोहनजो हो गया। उसके बाद ये असेंबली हॉल जो बनाया गया था, ये क्यों बनाया गया था, ताकि लोग यहाँ पर आ सकें। ठीक है ना, पब्लिक गैदरिंग हो, पब्लिक गैदरिंग हो। ठीक है, पब्लिक गैदरिंग हो, और जो भी अगर मान लेते कोई एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स हो रहा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग्स अगर हो रहा है, तो उसके लिए ये असेंबली हॉल तैयार किया गया था। ठीक है, असेंबली हॉल तैयार किया गया था, ध्यान में रखना है। और इसका जो मेन जो एंट्रेंस जो था, एंट्रेंस देखा जाए वो कहाँ था, वो साउथ में था, साउथ साइड ये ओपन होता था। सो ओके, ये क्लियर हो गया। तो यहाँ तो और कुछ था ही नहीं, नॉर्थ डायरेक्शन था, ये सीधा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है, मतलब इसमें कौन सा सही है, लेबर रेसिस्टेंस हड़प्पा में, ग्रैनरी मोहनजोदाड़ो में, असेंबली हॉल कालीबंगन में, कॉपर एक्स रोपर में। तो हमारा कौन सा सही नहीं है, सॉरी क्वेश्चन में नहीं लिखा हुआ है। तो देखो, लेबर रेसिडेंस हड़प्पा में तो तैयार हुआ, ये तो मानते भाई। ग्रैनरी मोहनजोदाड़ो अभी हम लोग पढ़ ली, ये भी था। असेंबली हॉल कालीबंगन में नहीं था, असेंबली हॉल कहाँ बना था, तो असेंबली हॉल मोहनजोदाड़ो में ही था। कॉपर एक्स रोपड़ में मिला है, तो हमारा आंसर कौन सा हो गया, असेंबली हॉल कालीबंगन, ये सही मैचिंग नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो लेबर रेसिडेंस करने का मतलब क्या हो गया कि जो बैरक लाइक स्ट्रक्चर बनता था, अगर वो देखा जाए तो लेबर रेजिस्टेंस के बारे में अगर देखा, रेसिडेंस बोल रहे थे, रेसिडेंस के बारे में देखा जाए तो ये बैरक लाइक स्ट्रक्चर था, है ना। बैरक छावनी होता है ना आर्मी लोग में, बैरक लाइक स्ट्रक्चर।
ठीक है, बैरिक लाइक स्ट्रक्चर हो गया। फिर रोपड़ में तो हम लोग को कॉपर मिला ही मिला। फिर अगर ग्रैनरी का बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, असेंबली भी मोहनजोदाड़ो में ही मिला है। और कालीबंगन में अगर देखा जाए तो कालीबंगन में क्या मिला है, अगर कालीबंगन में, कालीबंगा बोलते हैं इसको, ऐसे बंगन लिखा आता है, बोलते हैं बंगा है। कालीबंगा में मिला क्या है, कालीबंगा में मिला है हम लोग को प्लाउड फील्ड, मतलब खेत जुता हुआ जो होता है ना, प्लाउड फील्ड, प्लाउड फील्ड, ठीक है। फिर जो लोअर टाउन होता था, यहाँ एक और चीज़ मिला है, लोअर टाउन जो है ना, लोअर टाउन का फोर्टिफिकेशन, मतलब किलाबंदी, घेराव बोल सकते हो उसको, फोर्टिफिकेशन, ये चीज़ मिला है लोअर टाउन के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लिए। नेक्स्ट में है रिमेन्स ऑफ विच एनिमल्स हैव नॉट बीन डिस्कवर्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो IVC में किसका रिमेन्स नहीं मिला है, IVC इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में किसका नहीं मिला है, हॉर्स का मिला है, हॉर्स का मिला है, फिर काऊ का भी मिला है, ठीक है, फिर एलिफेंट का भी मिला है, एलिफेंट का भी बोन्स मिला है। तो किसका नहीं मिला है, लाइन का नहीं मिला। और अच्छा, इसके अलावा किसका किसका मिला हुआ है, एलिफेंट का मिला है, बुल का भी मिला है, ठीक है। फिर किसका मिला है, शीप का भी मिला है, शीप हो गया। फिर किसका मिला है, गोट का भी मिला है, ठीक है। बुफेलो का भी मिला है, ठीक है, बुफेलो का भी मिला है। तो इतना सब लोगों का मिला है, तो और लाइन का नहीं मिला है। तो बस हो गया ये चीज़, जितना का मिला था उतना हम लोग डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा जानवर हड़प्पई मुहर पर अंकित नहीं है, ठीक है। यानी कि जो मुहर जो तैयार किया गया था हड़प्पा के टाइम पर, उसमें कौन सा जानवर का मतलब मुहर नहीं लगा, मतलब कौन सा जानवर को नहीं अंकित किया गया, बुल को नहीं अंकित किया गया, एलिफेंट को नहीं किया गया, हॉर्स को नहीं किया गया, शीप को नहीं किया। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, शीप। बुल को किया गया है, एलिफेंट को भी अंकित किया गया है, हॉर्स को भी अंकित किया गया है, सॉरी शीप को भी अंकित किया गया, हॉर्स को नहीं किया गया। हाँ, शीप को भी अंकित किया गया, हॉर्स को नहीं किया गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हॉर्स ही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो हमारा कौन सा, हड़प्पन सील है ना। तो हड़प्पन अगर सील के बारे में बात करते हैं, हड़प्पन सील, तो ये कैसे कैसे, देखो यहाँ पर टाइगर भी मिल जाता है, ठीक है, मतलब टाइगर भी अंकित किया हुआ है। फिर राइनो भी मिल जाएगा, राइनो भी मिल जाएगा, हाथी भी मिल जाएगा, एलिफेंट भी मिल जाएगा, फिर बुल भी मिल जाएगा, बुल भी है। शिप तो हम बोले ही हैं कि शिप भी है ना, शिप भी है। सील्स पर भी मिल जाता है, पॉटरी पर भी मिल जाता है, ध्यान में रखिएगा, कभी कभी पॉटर भी पूछ लेता है। तो ये सील्स पर भी मिल जाता है, एंड पॉटरी मतलब जो मिट्टी का बर्तन वगैरह जो उस टाइम बना हुआ था उस पर भी मिल जाता है। हॉर्स नहीं मिलता है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, हॉर्स हो गया। नेक्स्ट आते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स फ्रॉम वेयर द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशंस वाज फाउंड। निम्नलिखित में से वह स्थल कहाँ जहाँ से सिंधु घाटी सभ्यता की प्रसिद्ध बैल मुहर पाई गई है, कौन सा साइट से पाया गया है। तो ये पाया गया है कहाँ भाई, हड़प्पा में तो नहीं है, चानूदाड़ो में भी नहीं है, लोथल में भी नहीं है, मोहनजोदाड़ो में, ठीक है। तो मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, मोहनजोदाड़ो में मिल गया हम लोग को हम्प्ड बुल, यानी कि कुबड़ वाला जो होता है ना बुल, हम्प्ड बुल मिला है, कुबड़ वाला बैल मिला है, जो क्या शो करता है, ये शो करता है एक तरीके से बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, पावरफुल कल्ट, है ना, पावर को शो करता है, पावरफुलनेस ये शो करता है। फिर इट शोज आर्टिस्टिक स्किल ऑल्सो, मतलब सोचो कितना मेहनत करके उस चीज़ पर बनाया होगा, आर्टिस्टिक स्किल्स शो करता है, जो कि हड़प्पा से रिलेटेड भी है। स्पेलिंग मैटर नहीं करता है, वो आप समझ जाइएगा, मेनली हम लोग डेटा पर चल रहे हैं। ओके, चलिए थोड़ा पानी पी लेता हूँ मैं। नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल वॉज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑन द सील्स एंड टेराकोटा आर्ट ऑफ द हड़प्पन कल्चर। कौन सा जानवर है जिसको
मतलब कि हड़प्पा संस्कृति के मोहर टेराकोटा कला पर रिप्रेजेंटेड नहीं था। काउ, एलिफेंट, राइनोसोरस, टाइगर, तो कौन सा नहीं था वो चीज़ हम लोग को देखना है। तो क्या नहीं था भाई, तो टाइगर को नहीं रिप्रेजेंट किया गया था। तो मोहनजोदड़ो पर क्या किया गया था भाई, तो बुल शील था। ये तो हम लोग पहले भी देख ही चुके, बुल शील बोलते हैं। ये अभी कौन सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन ये अलग हो गया है ना क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। हाँ, तो इसमें आंसर जो हो जाएगा ना हम लोग लिखेंगे, कौन सा जानवर हड़प्पा संस्कृति के मोहर और टेराकोटा कला पर रिप्रेजेंटेड नहीं था, तो वो हमारा काऊ है। क्वेश्चन हमको लगा कि सेम ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दैट्स वाई। चलिए, तो काऊ है, अगर देख लेते हैं तो ध्यान में रखिएगा ये आंसर तो है हमारा, है ना। अगर बुल को देखते हैं, बुल भी मिला है, मतलब कॉमनली देखा जाता है, कॉमनली डिपिक्टेड, ठीक है, ये चीज़ हो गया। बट काऊ तो एकदम नहीं था, तो काऊ नहीं था, इसका मतलब हमारा आंसर वही चीज़ हो गया कॉमन। ये काऊ अगर देखा जाए तो हम लोग को सील पर मिलता था, बट ये टेराकोटा जो था ना इस पर नहीं मिलता था, तो ध्यान में रखना है। कॉमन एनिमल्स कौन कौन था, तो एलिफेंट था, एलिफेंट भी था, राइनोसोरस भी था, टाइगर भी था, है ना, ये सब सील पर मिल जाता। लेकिन अगर टेराकोटा का बात करते हैं तो टेराकोटाज पर, है ना, टेराकोटा पर अगर बात करते हैं तो यहाँ कौन कौन सा मिल जाता था भाई, तो बुल्स मिल जाता था, डॉग्स मिल जाता था, फिर शीप्स मिल जाता था, फिर मंकी भी मिला है ना, ये मंकी भी मिला है। तो ये सब सारा चीज़ टेराकोटा पर मिल जाता है। नेक्स्ट 62, ह्यूमन सोसाइटी इज़ यूनिक बिकॉज इट डिपेंड्स मेनली ऑन कल्चर, अर्थव्यवस्था, धर्म और विज्ञान। तो ये तो हम लोग को पता है, दैट इज़ कल्चर। कल्चर पर ज़्यादा डिपेंडेंट था, ऐसा नहीं है कि इकोनॉमी पर नहीं था, रिलीजन पर नहीं था, लेकिन कल्चर थोड़ा ज़्यादा ही मैटर करता था, ठीक है। तो कल्चर के बारे में देखते हैं, कल्चर पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान था। अब कल्चर में क्या था, इसमें इंक्लूड बहुत सारा चीज़ होता है। इसमें जैसे इंक्लूड हो जाएगा क्या, नॉलेज, है ना, इसमें नॉलेज होगा। फिर क्या आ जाएगा भाई, बिलीव्स आ जाएगा, बिलीव्स आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, आर्ट्स आ जाएगा, आर्ट्स क्या क्या चल रहा था। फिर क्या आ जाएगा, लॉज, जो अलग अलग लॉज जो था वो था। फिर कस्टम्स आ जाएगा, है ना, कस्टम्स हो जाएगा। ये सब सारा चीज़ था, तो ध्यान में रखना होगा इसको, है ना। अच्छा, ये जो कल्चर था वो ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि अचानक से आ गया, जस्ट इंस्टिंक्ट आया कि हाँ भाई चलो ठीक है ऐसा कुछ करना चाहिए, नहीं, ये सब चीज़ ऐसा नहीं हुआ था। ये पहले का बिहेवियर था, कल्चरली लर्न बिहेवियर जो होता है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या चीज़ था भाई, तो अडॉप्ट थ्रू कल्चरली बिहेवियर, कल्चरली लर्न बिहेवियर, ठीक है, ये बोल सकते हैं। ओके, ध्यान में रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, हड़प्पन पीपल हैड ए कॉमन ब्यूरियल सिस्टम विच इज प्रूव्ड बाई, हड़प्पा वासियों की एक सामान्य दफन प्रणाली थी जिसकी पुष्टि डैश से होती है। क्या है भाई, तो अर्थ बरियल, हेड ऑफ द डेड नॉर्मली लीड्स टूवर्ड्स, यहाँ पर हिंदी में पढ़ते फटाक से, पृथ्वी दफन, मृतक का सिर नॉर्मली उत्तर की ओर रखा गया। फिर मृतक के साथ कॉमनली यूज वस्तुओं का दफन, फिर ए और बी दोनों, और बैठने की मुद्रा में मृत शरीर का दफन। तो इसमें जो आंसर जो हो जाएगा ना वो हमारा सी हो जाएगा, दोनों, ए और बी दोनों। मतलब ये था कि पहले आदमी को ज़मीन में दफना भी दिया जाता था और उसके साथ जो उससे रिलेटेड जो वस्तु था ना उसको भी दफना दिया जाता था। तो ये चीज़ हड़प्पा वासियों के लिए था, है ना। तो यानी कि अर्थ बरियल तो होगा ही, है ना, अर्थ ब्यूरियल तो होगा, ठीक है। और ये होगा कौन सा डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। कॉमनली यूज्ड अगर देखा जाए तो एलिमेंट्स बोल लो चाहे जो भी बोल लो, उसमें क्या होता था, पॉट्स होता था बर्तन के साथ, है ना। फिर ऑर्नामेंट्स था, फिर क्या बोल सकते हैं, डेली यूज़ हो गया, डेली यूज़ जो जनरली करता था तो डेली यूज़ आइटम हो गया, है ना, ये सब चीज़ था। और ये बिलीफ था कि लाइफ जो होता है ना वो डेथ के बाद भी होता था, तो ये बिलीफ रखा गया था ऐसा कुछ। चलिए भाई, नेक्स्ट में 64 क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं, व्हाट वाज द मेन बिजनेस ऑफ आईवीसीज पीपल। मेन बिजनेस क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशंस के लोगों का, तो मेन बिजनेस जो था वो था एग्रीकल्चर,
एग्रीकल्चर, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर वहाँ तक पहुँच चुका था। तो एग्रीकल्चर में अगर बात करते हैं तो क्या क्या, जैसे ये लोग उपजा लेता था वीट, है ना, फिर बार्ली हो जाता था, बोल सकते हैं बार्ली हो गया, फिर पीज़ हो गया, पीज़ मटर हो गया, फिर मस्टर्ड हो गया, है ना, मस्टर्ड बोल सकते हैं, फिर सेसमे तिल, है ना, सेसमे बोलते हैं ना, हाँ सेसमे हो गया, फिर कॉटन भी है, ये सब सारा चीज़ उपजा लेता था, मतलब ज़्यादातर मेनली ये सब चीज़ हो जाता था कहाँ भाई, तो आईवीसी यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशंस में हो गया। अच्छा, अगर देखा जाए इसका जो ये था, क्या बोल सकते हैं, फाउंडेशन ऑफ इकोनॉमी जो था ना, वो क्या था, वो लार्ज अर्बन पॉपुलेशंस के थ्रू ये जो भी था, यानी कि अगर बोल सकते हैं हम लोग ऐसे कि जो इकोनॉमी का जो मेन जो जगह था, इकोनॉमी के अगर बेसिस पर बात करते हैं तो लार्जर पॉपुलेशन सपोर्टिंग लार्ज अर्बन पॉपुलेशन, है ना, सपोर्टिंग लार्ज अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है, ये चीज़ है। और ऐसा नहीं था सिर्फ एग्रीकल्चर करता था, थोड़ा बहुत ये लोग ट्रेड भी कर लेता था, ट्रेड, ठीक है, ये हो गया। फिर एनिमल भी था, एनिमल इंपॉर्टेंट था, एनिमल पर थोड़ा सा ध्यान रखना है, एनिमल भी था, एनिमल हस्बेंड्री इंपॉर्टेंट था, एनिमल को जानवर को पाल लेता था, ये चीज़। चलो नेक्स्ट में आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा का एक बंदरगाह शहर है, ठीक है ना, तो सिकदारिया, लोथल, फिर मराथानगास और नागपट्टियूंस जो भी है ना, ये सब चीज़ था। बहुत अजीब अजीब कुछ नाम मिला है, तो एक्चुअली हमारा आंसर जो था ना वो लोथल है। चलो लोथल तो कम से कम लिखा हुआ है सही से। लोथल कहाँ है भाई, लोथल है गुजरात में, ठीक है, गुजरात में ये क्या है, डॉकयार्ड है, डॉकयार्ड समझते हैं, डॉकयार्ड मतलब बंदरगाह, डॉकयार्ड जिसमें शिप्स और कार्गो वगैरह, ठीक है, शिप्स और कार्गो वगैरह देखा जाता था, आता वाता होगा दूर कंट्री से वगैरह। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए होता था कि देखो शिप और कार्गोज वगैरह आ रहा है तो ट्रेड किया जाता था, किसके थ्रू ट्रेड किया जाता था, ट्रेड विथ मेसोपोटामिया, तो ये ध्यान में रखना है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, हड़प्पावासी किस उत्पादन में प्रथम थे, क्वाइंस, कॉटन, कॉपर टूल्स और वीट। तो वो लोग तेज थे किस में भाई, कॉटन में, कॉटन उगजाने में वो लोग तेज थे। और ये इसका जो साक्ष्य मिलता है, मतलब जो ट्रेसेस जो मिलता है, एक तरीके से बोल सकते हैं ट्रेसेस जो कहाँ से मिलेगा भाई, तो ये मोहेंजो से मिला है। तो मोहेंजो में यूज़ हो रहा था शायद कॉटन को उपजाने के लिए, और ये फर्स्ट में था, ये फर्स्ट ऐसा बोल सकते हैं, फर्स्ट ट्रेसेस बोल सकते हैं, फर्स्ट टू प्रोड्यूस कॉटन भी बोल सकते हैं ऑन लार्ज स्केल, फर्स्ट ऑन लार्ज स्केल, ठीक है। इंपॉर्टेंट ट्रेड गुड्स भी ये सब था, ऐसा नहीं कि ये सब नहीं था, बट कॉटन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा स्थलों से नहीं मिला है, कौन सा है जो हड़प्पा स्थल से नहीं मिला है। तो कॉपर तो मिला, कॉपर मिला, गोल्ड मिला, सिल्वर मिला, आयरन नहीं मिला। आयरन बहुत लेट से आया था एक्चुअली, है ना, आयरन ध्यान में रखिएगा नहीं मिला था। तो आईवीसी की अगर बात करते हैं तो आईवीसी में हम लोग ब्रॉन्ज एज देखते हैं, ठीक है ना, ब्रॉन्ज एज। और ब्रॉन्ज एज में क्या होता है भाई, कॉपर मिल जाएगा आपको, ठीक है, फिर ब्रॉन्ज तो है ही, है ना, फिर गोल्ड भी था, फिर सिल्वर भी था, ये सब सारा चीज़ मिल गया था अराउंड। अब देखा जाए अगर ये आयरन का बात करते हैं तो आयरन का अगर बात करते हैं तो ये अराउंड 1000 BCE का बात है, मिल गया था। यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं जब आईवीसी डिक्लाइन हो गया था, लगभग मच आफ्टर डिक्लाइन, है ना, आईवीसी का डिक्लाइन हो गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन डिक्लाइन की तरफ चल रहा था, उस समय मिला था लोहा हम लोग को। अराउंड कब, अराउंड मिला था लोहा, मिला था 1900 BCE में, ठीक है, 1900 BC में हम लोग को आयरन देखने को मिला, है ना, तो ध्यान में रखना था ये सब सारा चीज़। नेक्स्ट है मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन। तो मनुष्य द्वारा सबसे पहले यूज़ किया गया है कॉपर, ध्यान में रखना है, अर्ली अवेलेबल सबसे पहले यही आया था,
अर्ली अवेलेबल, सबसे पहले लोगों को मिला था, आया तो कब नहीं बोल सकते, लेकिन लोगों को सबसे पहले कॉपर ही मिला था, जिसके बेस पर हम लोग इसको चैल्कोलिथिक एज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज। ठीक है। और अब कॉपर का यूज़ होना एक तरीके से लॉजिकली इसलिए भी था, चाहे मिला था तो उसका लोग यूज़ कर रहा था, इसको ना ईजिली शेप्ड में दे दिया जाता था, ईजिली कोई भी शेप में दे दिया जाता था, ईजिली कोई भी तरह का शेप में दे दिया जाता था, तो आसान था उसके लिए, और क्या यूज़ हो जाता था, सॉफ्ट टाइप का होता भी है। कपड़ों के लिए कपास की खेती सबसे पहले डैश में इंट्रोड्यूस की गई थी, तो ये इंडिया में हुआ था सबसे पहले कपास का खेती स्टार्ट, इंडिया, अपना भारत महान। ठीक है। सबसे पहले भारत में आया, उसके बाद सेंट्रल अमेरिका में भी आ गया था लगभग, लेकिन भारत के बाद ही आया था, ये सब ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में हम लोग को अर्लीस्ट एविडेंस मिलता है हड़प्पा से, है ना, अर्लीस्ट एविडेंस मिल जाता है कब भाई? हड़प्पा, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हम लोग को मिल जाता है। कौन सा? इंडिया में ये कपास का खेती वेती वगैरह ध्यान में रखना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉटन का यूज़ हो रहा है, उससे रिलेटेड बहुत सारा चीज़, जैसे मान लीजिए कॉटन भी था, ये तो था, और इससे रिलेटेड जो भी गुड्स जो बनता था, सामान जो बनता था ना, उसको ट्रेड किया जाता था किसके थ्रू? ट्रेड विथ मेलुहा। ठीक है ना, मेलुहा एक बुक का भी नाम है, बट वो चीज़ नहीं बोल रहे हैं हम, ये मेलुहा एक जगह का है, वहाँ से भी ट्रेड हो जाता था, तो ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, हम थोड़ा पानी पी लें। लाइन कटा हुआ है, चलो। क्वेश्चन नंबर 70, भारत में चांदी का प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ पाया जाता है भाई? तो हड़प्पन कल्चर, चालगुलिक कल्चर, वैदिक टेक्स्ट, सिल्वर पंच मार्क्ड कॉइन्स, ये हम लोग को मिल जाता है हड़प्पन में। सबसे पहला हमारा जो सिल्वर जो देखने को मिला है, साक्ष्य मिला है, वो हड़प्पा में। ठीक है। सिल्वर, अब सिल्वर का यूज़ कैसे हो रहा था? सिल्वर का यूज़ हो रहा था ऑर्नामेंट्स बनाने में, ऑर्नामेंट्स। ठीक है, पहला चीज़। दूसरा क्या हो रहा था? वेशल्स बनाने में। ठीक है। तीसरा चीज़, ये बीड्स बनाने में। बीड्स समझते हो? बीड्स कहने का मतलब हो गया मोती, मन का टाइप का होता है ना, ये सब चीज़। और ये सब सिल्वर एक्सकैवेटेड कहाँ से हो रहा था? ज़्यादातर करके मोहनजो और हड़प्पा और लोथल से। ठीक है ना, तो ये जो सिल्वर जो था ना, ये वाला सिल्वर, ये सबसे ज़्यादा एक्सकैवेटेड, मतलब निकाला कहाँ से जा रहा था? मोहनजो, ठीक है, फिर हड़प्पा, ठीक है, और फिर लोथल, ये 3 जगह से निकाला जा रहा था। अगर पंच मार्क्ड कॉइन का बात करते हैं हम लोग, पंच मार्क्ड का, तो ये वैदिक टेक्स्ट में है ना, वैदिक टेक्स्ट में इन लोग का चर्चा मिलता है। तो ये बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इसके बाद ही एक तरीके से बोल सकते हैं, है ना, अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर तो हम लोग को यहीं मिल गया था, मोहनजो हड़प्पा और लोथल में। उसके बाद फिर पंच मार्क वगैरह वैदिक टेक्स्ट में, चाहे वैदिक कल्चर टाइप में जो जहाँ था वो मिला था। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 71, द मेन सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों के बारे में ज्ञान का मुख्य स्रोत डैश की खोज है? सील्स, यूटेंसिल्स, ज्वेलरी, वेपन्स एंड टूल्स, टेम्पल्स एंड स्क्रिप्ट्स। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा यूटेंसिल्स भी, ज्वेलरी भी, वेपन्स भी और टूल्स भी, यानी कि ये हमारा आंसर है, बी नंबर। सब कुछ नॉलेज मिलता है, ये सब सारा चीज़ से नॉलेज हम लोग को प्राप्त हुआ है। क्यों ऐसा था? उस समय कुछ लिखा हुआ नहीं था, लिखा हुआ था, बहुत सारा लैंग्वेजेस था, ऐसा नहीं थी स्क्रिप्ट नहीं था, स्क्रिप्ट था, बट क्या था ना कि इसको डेसिफर्ड नहीं किया गया था। डेसिफर्ड करने का मतलब इसको पढ़ा नहीं गया था, तो बोल सकते हैं अनडेसिफर्ड था, अनडेसिफर्ड, ठीक है, अनडेसिफर्ड बोल सकते हैं, पढ़ा नहीं गया था, जिसके वजह से यही सब चीज़ हम लोग को जानकारी में मिल पाता था।
क्लियर है। और अब जब ये सब मिला है तो वहाँ के बारे में बहुत सारा चीज़ मिला है हम लोगों को, पिक्चर्स, कुछ सोशल, इकोनॉमिक और टेक, जैसे बोलते हैं ना टेक्नोलॉजिकल लाइफ से रिलेटेड कुछ कुछ मिलता है। सील्स मिला है, सील्स आर इम्पॉर्टेंट, है ना, सील्स तो है ही, सील से भी पता चलता है, सील्स इंपॉर्टेंट है, जिससे हम लोग को पता चलता है कि इसके बारे में, ट्रेड के बारे में पता चल जाता है। फिर अथॉरिटी, यानी कि होता है ना कि कहीं जा रहे हैं तो वो सील दिखाना पड़ता है, अथॉरिटी मिल जाता है, फिर ये सब चीज़। फिर रिलीजियस लाइफ है, ठीक है, रिलीजियस लाइफ के बारे में पता चल जाता है, ये सब सारा चीज़, तो बहुत सारा चीज़ मिल जाता है, पता चल जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस फैक्ट्री स्थल से सिंध में विभिन्न हड़प्पा बस्तियों को भेजने के लिए चूना पत्थर और चर्ट ब्लेड का बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता था? सुक्कुर एंड रोयली हिल्स। ये तो क्वेश्चन नंबर 50 शायद 51, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन नंबर था ना 51, उसी से रिलेटेड हो गया, रिपीट हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट है, द इंडस वैली पीपल ट्रेडेड विथ द, सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? चाइनीज़ के साथ, मेसोपोटामियन के साथ, पार्थियन के साथ या रोमन के साथ? तो ये करते थे मेसोपोटामियन के साथ, ठीक है ना, मेसोपोटामियन। और हम पहले भी डिस्कस किए हुए, ये कौन सा जगह से, मेसोपोटामिया में जो मेलूहा जगह था ना, मेलूहा से मतलब ट्रेड करते थे, ट्रेड विथ मेलूहा, ये नाम याद रखिएगा, ट्रेड विथ मेलूहा, ठीक है, मेलूहा। ये इंडस सिंध प्रांत में हम लोग को देखने को मिलता है, इंडस रीजन में, ठीक, ये चीज़ हो गया। अब ट्रेड क्या चीज़ का होता था भाई? तो सील्स का होता था, सील्स मोहर हो गया, फिर बीड्स का हो गया, है ना, बीड्स का हो गया, और फिर और भी कुछ कुछ सामान हो जाता था, मिल जाता था। अगर देखा जाए तो ये जो है चाइनीज़ के साथ ट्रेड, फिर ये वाला चाइनीज़ के साथ हो गया, फिर पार्थियन के साथ हो गया, फिर रोमन के साथ हो गया, ये सब जो ट्रेड जिस हुआ ज़रूर है, बट आईवीसी के बाद, यानी कि ये सब सबसे ट्रेड हुआ है, बट आफ्टर क्या, आफ्टर आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद ये सब चीज़ से ट्रेड स्टार्ट हुआ है। चलो नेक्स्ट में आते हैं, मैच द फॉलोइंग है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, पेस्टोरल, लेटर वैदिक सोसाइटी, लैंड लॉर्डिज्म, ऋग्वेदिक सोसाइटी, ये ऋग्वेदिक समाज, फिर हमारा अग्रेरियन कृषि प्रधान हो गया, मेडिवल पीरियड हो गया, अर्बन नगरीय, ये सब चीज़। तो हमारा जो सही कोड जो बनेगा वो बन जाएगा कौन सा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। देखिए हम यहाँ पर बताते चले जाते हैं। अगर इंडस का देखते हैं, ठीक है, अगर इंडस का बात करते हैं तो ये था फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन, ठीक है, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अगर बात करते हैं विथ प्लान सिटी, जाहिर सी चीज़ है। अगर लेटर वैदिक का बात करते हैं, लेटर वैदिक का बात करते हैं तो ये हम लोग को मिल जाता है सेटल्ड एंड अग्रेरियन, ठीक है ना, अग्रेरियन हो गया तो ये अग्रेरियन बोल सकते हैं। फिर अगर ऋग्वेदिक का बात करते हैं, ऋग्वेदिक का, तो ये मिल जाता है पेस्टोरल। और अगर मेडिवल का बात करते हैं, मेडिवल का, तो ये हो जाता है ज़मींदारी वाला, यानी कि लैंड लॉर्डिज्म जो होता है ना, ज़मींदारी वो वाला। तो अगर इस हिसाब से कूट देखा जाए तो हम लोग का बनता है, मतलब ये 4 3 1 2, यानी कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2, ऐसा करके। इसलिए यहाँ पर हम बता दिए। चलिए नेक्स्ट में आते हैं 75 क्वेश्चन नंबर। द पीपल ऑफ इंडस वैली बिलीव्ड इन, सिंधु घाटी के लोग किस में विश्वास करते थे? स्पिरिट एंड ब्राह्मण्स, रिचुअल्स, सैक्रिफाइसल सिस्टम्स एंड मदर गॉडेस। ये किस में बिलीव करते थे भाई? तो मदर गॉडेस में बिलीव करते थे। तो ये ध्यान में रखना है आपको, है ना, मदर गॉडेस में ही बिलीव करते थे ये लोग, सभी लोग, सिंधु घाटी के सभी लोग मदर गॉडेस पर। अब ऐसा नहीं है कि और भी बहुत जगह देखने को मिला है, यानी कि अगर देखा जाए तो टेराकोटा जो होता है ना, न्यूमरस टेराकोटा, यानी कि मिट्टी का बना हुआ ये होता है, उसको बोल सकते हैं। तो टेराकोटा पर क्या मिला है हम लोग को? अगर बात करते हैं टेराकोटा का, तो यहाँ पर हम लोग को मिला है क्या? फीमेल डीटी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं मातृ देवी बोल सकते हैं, है ना, फीमेल डीटी देखने को मिला है।
हो गया। चलो, अगर बात किया जाए स्पिरिट एंड ब्रह्मा का, रिचुअल्स का, सेक्रीफाइसल सिस्टम का, तो ये सब तीनों जो था, ये सब तीनों यानी कि ए, फिर बी और फिर सी, ये जो तीनों जो था ना, ये वैदिक कल्चर में आया है, यानी कि वैदिक टेक्स्ट में, नॉट आईवीसी में, लैटर वैदिक टेक्स्ट में मिला है, वैदिक में, ठीक है। बट ये हम लोग को आईवीसी में नहीं मिला है, नो, आईवीसी में नहीं मिला, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और हम लोग ध्यान में रखते हैं, जैसे एक पशुपति सील टेक्स्ट मिला है, मतलब सील टेक्स्ट नहीं बोल सकते, पशुपति सील एग्जिस्ट होता है ना, वहाँ पर मिला है पशुपति शील, ठीक है, ये चीज़ मिला है। बट बहुत ज़्यादा मतलब डिवोशन से रिलेटेड नहीं दिखाया गया, तो उसको साइड में ही रखा गया, बहुत ज़्यादा डिवोटेड नहीं है। बट ध्यान में रखिएगा पशुपति शील कहाँ मिला है भाई, तो इंडस वैली यानी कि सिंधु घाटी के लोग इस सब चीज़ पर विश्वास करते थे, ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। और तो सारा बता ही दिए कि स्पिरिट एंड ब्रह्मा, रिचुअल, सैक्रिफाइसल सिस्टम कहाँ से मिल जाता है, हम लोगों को लेटर वैदिक टेक्स्ट में, आईवीसी में नहीं मिलता है। नेक्स्ट है द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड शिवा, इंद्र एंड वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, तो ये शिवा का पूजा करते थे, शिव, ठीक है। और ये शिव में देखने को हम लोग को क्या मिलता है भाई, तो यौगिक कल्चर जो होता है ना, योग से रिलेटेड, योग कल्चर, ठीक है, योग कल्चर सराउंडेड बाय एनिमल्स, सराउंडेड बाय एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, ये चीज़ सराउंडेड बाय एनिमल्स। बात करते हैं इंद्र एंड वरुण का, ब्रह्मा का, विष्णु का, तो ये सब वैदिक के मतलब वैदिक टेक्स्ट में मिल जाता है हम लोग को, लेकिन आईवीसी के बाद, ये तो ये सब तीन जो था ना, आफ्टर आईवीसी मिलता है, आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये चीज़, ठीक। कुछ है जो स्टोन सिम्बल्स लाइक जैसे शिवलिंगास जो होता है ना, ये सब का भी कुछ एविडेंस मिला है, तो शिवलिंगा का भी एविडेंस मिला है, शिवलिंगा एविडेंस, तो ध्यान में रखना है ये चीज़ को। नेक्स्ट है कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ, हड़प्पावासी किसकी पूजा करते थे, पीपल का पेड़, कुबड़ वाला बैल, शिव के अग्रदूत, अन्य देवी, ऊपर देखकर में से कौन सा सही है, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। तो हमारा आंसर तो हो जाएगा सारा, क्योंकि पीपल का पेड़ को भी पूजा करते थे वो, कुबड़ वाला बैल भी करते थे, शिव के अग्रदूत भी, और अन्य देवी देवताओं को भी, ठीक है, ये सब सारा चीज़ पूजा करते थे। तो अगर पीपल का पेड़ देखा जाए तो बहुत सारा सील्स में मिला है, सील्स और सैक्रेड भी माना जाता है, ठीक है। तो अगर पीपल का पेड़ का बात करते हैं, पीपल का, ठीक है, तो ये रिलेटेड कैसे है भाई, कि वो बहुत सारा सील्स पर मिल जाता है, सील्स मोहर पर मिल गया, और ये सैक्रेड भी होता था, पवित्र माना जाता था। अगर बुल का बात करते हैं, ठीक है, अगर बुल का बात करते हैं तो ये सील पर भी मिल जाता है, और ये किस चीज़ को शो करता है भाई, स्ट्रेंथ को शो करता है, स्ट्रेंथ को शो करता है। अगर हम लोग बोलते हैं शिव यानी कि प्रोटो शिवा, शिव बोलते हैं, तो जो हम लोग भी पढ़े पशुपतिनाथ है ना, पशुपति शील बोलते हैं शिवा, तो ये हो गया पशुपति शील, पशुपति शील, ये चीज़ हो गया एक। और अगर मदर गॉडेस का बात करते हैं तो ये हो जाता है टेराकोटा फिगरिन्स, टेराकोटा पर बहुत सारा मिला ही है, टेराकोटा के बारे में बात कर ही चुके हैं, टेराकोटा, ठीक है। और इस पर हम लोग को बहुत सारा फिगरिन्स, फीमेल फिगरिन्स मिला है। चलो नेक्स्ट में आते हैं क्वेश्चन नंबर 78, इंडस वैली यानी कि देवी माता की पूजा किससे संबंधित थी, तो देवी माता की पूजा कहाँ किया जाता है भाई, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ये हमारा आंसर हो गया, इजिप्शियन में नहीं, रोमन में नहीं, पोस्ट वैदिक कल्चर ये सब नहीं, तो ये होता था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। और हम लोग पहले भी डिस्कस किया हुआ है, टेराकोटा में फीमेल फिगरेन मिला है, गॉडेस है, देवी माता के नाम से बोला जाता है ना, और एक तरीके से बोला जाता है, अच्छा देवी माता को इसलिए भी क्या पूजा जाता था ना, गॉडेस में, तो ये कहा जाता था, ये पूजा एसोसिएटेड होता था किससे भाई, तो फर्टिलिटी कल्ट की वजह से, फर्टिलिटी, ठीक है, फर्टिलिटी कल्ट एक तरीके से बोल सकते हैं। और यही चीज़ तब से सोच लो, हड़प्पा से लेकर प्रेजेंट टाइम तक चलते आ रहा है, हड़प्पा से प्रेजेंट टाइम
टाइम तक चलते आ रहा है। ये चीज़ पहले से ही पूजा चलते आ रहा था, देवी माँ का पूजा पहले से ही हो रहा है। तो ऐसे भी कहा जाता है देवी माँ का पूजा बहुत पहले से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 79 क्या है भाई? तो निम्नलिखित में क्या हड़प्पा वासियों को ज्ञात नहीं था? कंस्ट्रक्शंस ऑफ वेल्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ पिलर, कंस्ट्रक्शंस ऑफ ड्रेन्स, कंस्ट्रक्शंस ऑफ आर्क्स, मेहराब आर्क्स बोलते हैं। तो क्या पता नहीं था, देख लेते हैं वो। तो इन लोग को पिलर्स बनाने का कोई खास मतलब तरीका नहीं मालूम था। वेल्स बना लेता था, ड्रेन्स भी बन गया, आर्क्स भी बन गया, मेहराब भी बन गया, बट पिलर्स नहीं बना पाता था। ओके, ध्यान में रखिएगा, वेल्स बना है, ड्रेनेज बना है, आर्क्स बना है, ये सब सारा चीज़ बना है। लेकिन पिलर जो है ना, पिलर बना है जनरली आपको पहले भी बताए थे, ये मौर्यन और बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर यानी कि मौर्यन पीरियड में थोड़ा ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये मौर्यन डायनेस्टी वगैरह जब आया था ना, मौर्य से रिलेटेड था। फिर बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर जो था, है ना, बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर, ये सब समय से हम लोग को देखने को मिलता है पिलर्स। लेकिन हमारा जो हड़प्पा में जो था, ऐसा कुछ पिलर्स का कोई आर्किटेक्चर वैसा नहीं मिलता, और मिलता भी तो बहुत माइनर सा चीज़ था। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का महत्वपूर्ण कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्य सभ्यता से पहले रखने का, तो क्या था ऐसा? क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में ना टाउन प्लानिंग बहुत अच्छा हुआ है ना, टाउन प्लानिंग बहुत बेस्ट हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में, आईवीसी में। वेल एडवांस्ड अर्बन सिविलाइजेशन था ये टाउन प्लानिंग। अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा जाए तो वेल एडवांस, है ना, टाउन प्लानिंग था। टाउन प्लानिंग, ठीक, ये चीज़ हो गया। बहुत सारा ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था, फोर्टिफिकेशन था, लोअर सिटीज़ का, प्लान सिटीज़ था। फिर अगर देखा जाए तो वैदिक कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो पेस्टोरल, रूरल, नोमैडिक, ये सब सारा जो भी था समथिंग, मतलब बोल सकते हैं ऐसा, है ना। स्क्रिप्ट लिपि तो था ही, कॉपर भी, पॉटरीज वगैरह, बट टाउन प्लानिंग बहुत था, जिसके वजह से आर्य जो सिविलाइजेशन था, यानी कि जो आर्यन सिविलाइजेशन था, उसके पहले हम लोग को इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है आप लोगों को थोड़ा ये चीज़, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं। हड़प्पई मिट्टी के बर्तनों में कॉमनली किस रंग का प्रयोग किया जाता था? तो जनरली यूज़ किया जाता था लाल कलर का। इसके लिए बहुत ज़्यादा कोई कलर वलर का इश्यूज़ है तो ऐसा कुछ नहीं है, लाल कलर का यूज़ किया जाता था। ब्लू ग्रे कलर भी कहीं कहीं यूज़ हुआ, येलो नहीं, ब्लू तो खैर नहीं हुआ था, ऐसे ज़्यादातर करके लाल ही यूज़ हुआ था। रेड कोटिंग चढ़ाया जाता था, ठीक है ना। और कहीं कहीं हम लोग को ब्लैक डिज़ाइन में मिलता था, जिसमें अच्छा एक चीज़ याद आ गया मेरे को, जैसे ब्लैक डिज़ाइन जो था ना, ब्लैक वाला में, इसमें क्या था ना, कुछ कुछ हम लोग को ज्योमेट्रिक फिगर भी मिला है, ज्योमेट्रिक फिगर भी मिला है, और एनिमल पैटर्न्स भी मिला है, एनिमल पैटर्न्स, ठीक है। आप अगर कौन सा बोलते हैं उसको, पटोला साड़ी आप सुने होंगे। पटोला साड़ी जो होता है ना, उसमें हाथी वाथी बना हुआ रहता है, जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर, बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद भी आता है, फीमेल्स लोगों को, ठीक है, पटोला साड़ी। तो उसमें एनिमल का पैटर्न्स वगैरह आप लोग को देखने को मिलता है। हाथी है तो एक जैसा सेम जैसा हाथी बना हुआ है, ये सब चीज़, ओके। अच्छा, और जो भी चीज़ मिला है, अगर हड़प्पन पीरियड में देखा जाए, हड़प्पा में मिट्टी का जो बर्तन जो मिला है ना, वो चीज़, वो पूरा का पूरा वेल बेक्ड मिला है, यानी कि स्ट्रॉन्ग मिला है, तभी तो इतना दिन तक रह गया। वेल बेक्ड अच्छा से पकेगा ना तो बहुत ज़्यादा दिन तक रहेगा। और हाईटेक स्किल्स भी यूज हुआ है इसमें, हाई लिख रहे थे ना, हाईटेक, है ना, हाईटेक यूज़ किया गया, तो ध्यान में रखना है। चलो भाई नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में कौन हड़प्पई संस्कृति पर प्रकाश डालता है? इंस्क्रिप्शन, आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशंस, हैंडराइटिंग, सील्स ऑन द यूटेंसिल्स और रिलीजियस बुक्स। तो हम लोग को पुरातात्विक खनन के वजह से ही हड़प्पा संस्कृति के बारे में पता चला है, तो ये ध्यान में रखना है। ये ऐसे ही नहीं है कि बस आ गया, वो उसके पीछे बहुत सारा मेहनत है लोगों का, तब जाकर हम लोग को पता चला। आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन, जिसमें टूल्स यूज़ हो रहा है ना, टूल्स लग रहा है, फिर सील्स भी मिला है, यूज़ नहीं सॉरी, टूल्स मिला है, सील्स मिला है, फिर हाउसेस भी मिला है,
है ना, हाउसेज भी मिला है। तो ये सब ज़मीन के नीचे हम लोग को मिल गया। फिर पॉटरी ऑर्नामेंट में पता चला है कि हाँ उस टाइप का कल्चर क्या था, पॉटरी वाला में पता चला है। हड़प्पा में अगर स्क्रिप्ट देखा जाए तो स्क्रिप्ट तो अनडेसिफर्ड था, बट और नो कोई भी टाइप का रिलीजियस टेक्स्ट भी नहीं मिला है, बट आर्कियोलॉजिकल मिला है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हड़प्पा में, ठीक है, हड़प्पा में आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट नहीं, ये क्या बोल सकते हैं, स्क्रिप्ट जो है ना, स्क्रिप्ट अनडेसिफर्ड था। अनडेसिफर्ड का मतलब क्या होता है, अनडेसिफर्ड का मतलब होता है जो नहीं पढ़ा जा सका है, ठीक है ना, और कोई भी तरह का रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मिला है, रिलीजियस टेक्स्ट नहीं मिला है ना। फिर इंस्क्रिप्शन जो भी मिला है ना वो शॉर्ट मिला है। फिर कुछ बुक्स मिला है जो लैटर वैदिक पीरियड के बाद से लैटर वैदिक पीरियड में मिला है, तो वो इम्पोर्टेंट नहीं होता है। रिलीजियस बुक्स अगर देखा जाए तो ये लैटर वैदिक पीरियड है ना, ये ऐसा बोल सकता है लैटर वैदिक। ये हो गया। हैंड राइटिंग सील्स ऑन द यूटेंसिल्स, ये तो इंस्क्रिप्शंस बहुत ही शॉर्ट मिला है, ये बहुत ही शॉर्ट मिला है। 83 लेखन कला को एक प्रॉपर सिस्टम में विकसित करने वाला पहला प्राचीन सभ्यता कौन था, इंडस, इजिप्ट, सुमेरियन और चाइना। तो ये जो लेखन कला को एक प्रॉपर सिस्टम में लाने का जो श्रेय जाता है ना वो सुमेरियन को जाता है, दैट इज इन मेसोपोटामिया, इन मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया ध्यान में रखना है। और कहा भी जाता है कि सुमेरियन जो थे ना वो फर्स्ट आर्ट ऑफ राइटिंग, मतलब पहला थे, जो पहला था ये लोग जो राइटिंग के बारे में बताया। तो फर्स्ट आर्ट अगर बोला जाए, फर्स्ट आर्ट ऑफ राइटिंग, ठीक है, फर्स्ट आर्ट ऑफ राइटिंग। बात करते हैं अगर हम लोग इजिप्ट का, इजिप्शियन का, तो इजिप्शियन कहा जाता है क्या चीज़, जो लेखन कला है ना उसको बोलते हैं हम लोग इजिप्शियंस हेरोग्राफ्स। क्या बोलते हैं, इजिप्शियन हेरोग्राफ, हेरोग्राफ, ठीक है। ये इसका टाइमिंग अगर देखा जाए तो ये था 3200 से 3000 BCE तक, 3000 BCE तक। फिर अगर इंडस स्क्रिप्ट देखा जाए, अगर इंडस के बारे में देखा जाए तो इसका टाइमिंग क्या था भाई, ये था 2600 BCE तक, ठीक है। अगर इजिप्ट का देखा जाए ये तो हो गया। चाइनीज़ देखा जाए तो ये तो बहुत नया है, दैट इज़ 1200 BCE, ठीक है, 1200 BCE देखा जाता है। प्रॉपर सिस्टम अगर बात किया जाए तो सबसे पहले हम लोग को सुमेरियन सिस्टम में ही मिलता है प्रॉपर लेखन कला जो मिला है। फर्स्ट स्ट्रक्चर स्क्रिप्ट और रिकॉर्ड कीपिंग भी, कम्युनिकेशन भी, ये सब कुछ हम लोग को सुमेरियन यानी कि मेसोपोटामियन सभ्यता से मिल गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 84, हड़प्पाई संस्कृति के बारे में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसने उपमहाद्वीप में पहले शहर को देखा, या दाएं से बाएं लिखी गई लिपि के पहले यूज़ का प्रतीक है, या मूर्ति कला की कला के माध्यम के रूप में लोहे के अर्लीस्ट नोन यूज़ का प्रतीक है, और यह मूर्ति कला की कला के माध्यम के रूप में पत्थर के अर्लीस्ट नोन का यूज़ का प्रतीक है। तो ये ना अगर बोला जाए कि कौन कथन सही नहीं है, सी नहीं है, क्योंकि लोहा यहाँ सबसे पहले नहीं मिला। हम लोग पहले भी डिस्कस किए कि लोहा नहीं मिला था। IVC हम लोग को कॉपर मिला, ब्रॉन्ज मिला, स्टोन मिला, टेराकोटा मिला, है ना, सिल्वर भी इवन मिला, ब्रॉन्ज एज कल्चर था इसलिए। तो लेकिन हम लोग को आयरन नहीं मिला। आयरन कब मिला, तो आयरन बहुत लेट मिला, जो कि हम लोग बोल सकते हैं वैदिक पीरियड में, है ना, वैदिक पीरियड में आयरन मिला। लगभग मतलब बोल सकते हैं 1000 BCE का टाइमिंग है। 1000 BC काफ़ी होता है ना। मतलब IVC उसमें हुडुप नारायण हो चुका था, जा चुका था, ख़त्म हो चुका था, डिक्लाइन हो चुका था। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, है ना। क्या है इसमें, केनोयर के अनुसार हड़प्पाई शिल्प स्टैंडर्डाइजेशंस की एक अमेजिंग डिग्री प्रदर्शित करते हैं। सच एन अचीवमेंट का संभावित कारण क्या है, मतलब इस टाइप का अचीवमेंट का संभावित कारण क्या था, तो ये था स्टेट कंट्रोल। देखो कोई भी स्टेट वगैरह से कोई भी चीज़ अगर डेवलप कर रहा है ना तो उसके पीछे स्टेट कंट्रोल बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टेट कंट्रोल नहीं रहेगा ना तो काम भी नहीं होगा। स्टेट कंट्रोल होता है तो बहुत सारा चीज़ होता है। अब जैसे स्टेट कंट्रोल था तभी हड़प्पा में ब्रिक्स, वेट, सील्स, बीड्स, ये सब चीज़ मिला था, है ना। यूनिफॉर्मिटी था साइज़ में, शेप में, ये सब चीज़ में,
है ना, तो ध्यान में रखना होगा चीज़। और देखा भी जाता है ये जो है ना क्या बोलते हैं, ये कौन सा क्या, हाँ कैनोएर जो था ना, उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो स्टेट जो था पूरा का पूरा स्टेट, यानी कि जो हम लोग हड़प्पा के बारे में पढ़ते हैं ये सब चीज़ सारा का सारा कंट्रोल में था, स्टेट कंट्रोल ओनली में था। मतलब स्टेट इसको कंट्रोल कर सकता था और इसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो स्टेट के कंट्रोल में था। ठीक है, ये चीज़ तो हम लिख ही दिए पहले भी। अगर लोकल मटेरियल देखा जाए, मतलब अगर क्या बोल सकते हैं, सामान बनवाना है, मैन्युफैक्चरिंग करवाना है, तो लोकल मटेरियल, स्किल देना है, स्किल ट्रेनिंग, ये सब जो था ना बहुत इम्पॉर्टेंट नहीं कहा जाता था। बट हाँ कुछ कुछ हर जगह पर यूनिफॉर्मिटी दिखाया गया है। लेकिन जैसे आपको वजन जो सील्स बनता था, वीट्स बनता था, वेट्स का जो मेज़रमेंट था, वो सब चीज़, वो सब थोड़ा सा ज़्यादा था। ठीक है, वो जब ज़्यादा अच्छा लगा, और वो सब में यूज़ भी था स्टेट कंट्रोल, यानी उस समय से ही चलते आ रहा है कि स्टेट को कैसे, स्टेट किसी भी चीज़ को कंट्रोल करके चलाना है, तभी वो डेवलप हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये ध्यान में रखिएगा। इस वीडियो में हम लोग इतना ही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। 85 क्वेश्चन तक हो गया, यानी लगभग 35-36 क्वेश्चन तो हो ही गया, और उससे रिलेटेड और भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपके लिए जो मॉडर्न हिस्ट्री वाला जो पॉडकास्ट बन रहा है उसको आप सुनिए, बहुत मजा आएगा, अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से लगा कर सुनिएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक आराम से 1 घंटे बैठ जाइए, उसमें से पूरा का पूरा शॉर्ट्स धीरे धीरे करके सुन लीजिए, तो आपका ना वो पूरा का पूरा हिस्ट्री इतने अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा ना, जो आप मतलब विश्वास नहीं कर सकते, बहुत अच्छा लगेगा आपको सुन के। आप उसको सुनिए, हम तो ज़रूर सुनते हैं, हम तो सुन ही लेते हैं, हम तो बनाते ही तो हम तो सुन ही लेते हैं, बट आपको भी सुनना चाहिए, ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।